क्या आपको पता है कि एक नया वायरस भारत में आ चुका है और जो सीधे आपके फेफड़े के ऊपर अटैक करता है और जिससे आपकी सांसें थम जाती है, और उस वायरस का नाम है HMPV वायरस। लेकिन डरिए मत, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि HMPV क्या है और ये फैलता कैसे है, इससे सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है, इससे बचने के उपाय क्या क्या है ये भी बताऊंगा, और फिर से लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता है ये भी बताऊंगा। और सबसे खास बात, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड, यानी कि ये HMPV जो वायरस है, इससे रिलेटेड आपको इंग्लिश की वोकेबलरी भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन थीम क्या है, आपको इंग्लिश सिखाना। लेकिन ये HMPV वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, तो इसके बारे में भी जानना और आपको बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, एक बड़े अक्षर में मैंने लिखा है HMPV मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अब ये वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। क्या है? रेस्पिरेटरी वायरस, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे सांस लेने की प्रणाली होती है, डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे होता क्या है कि हमारी सांस लेने की जो गति होती है वो धीरे हो जाती है, रुक जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कतें होती है, और इसका नतीजा आप लोगों को पता है। अब ये हम जानते हैं कि भाई ये वायरस नया है या पुराना है। ये वायरस ऑलरेडी एक पुराना वायरस है जिसकी खोज 2001 में हुई थी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये वायरस जो है इंडिया के अंदर में ऑलरेडी फैल चुका है, क्योंकि इसके कुछ सिम्टम्स जो है वो आपको बेंगलुरु में मिल चुके हुए हैं। तो इसलिए प्रिकॉशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ये वायरस जो है एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, यानी कि हमारे सांस लेने की जो प्रणाली है डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है। दो बातें हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली। अब उसके बाद जानते हैं कि भाई इस वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। कैसे हम जानेंगे कि भाई अगर ये वायरस की चपेट में कोई आया है तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है फीवर का, यानी कि ये जो वायरस है एकदम बिल्कुल मिलता जुलता किसके साथ में है, कोरोना वायरस से मिलता जुलता वायरस है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला इसका सिम्टम्स क्या है कि भाई फीवर हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या है, खांसी हो सकती है, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सोर थ्रोट, यानी कि गले में जो खराश होती है ना उसको बोलते हैं सोर थ्रोट, ठीक है। यानी कि जब खांसी होगी तो भाई खराश तो होगी ही होगी, ठीक है, वो चीज समझना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है फटीग, यानी कि थकान महसूस होने लगता है। जब आपको फीवर होगा, आपको खांसी होगी, गले में खराश होगी, तो वो होगा क्या कि आपको थकान महसूस होगा। ये भी एक सिम्टम्स है, जो किसका सिम्टम्स है, HMPV वायरस का सिम्टम्स है। देन आफ्टर सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में जो आपको कमी महसूस होती है उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यानी कि ये सब जो लक्षण है, यानी कि ये 5 जो है ये सिम्टम्स है। किसके सिम्टम्स है, ये एक HMPV वायरस के सिम्टम्स है। याद रखिएगा, अगर आपके आसपास में जो भी लोग हैं, अगर उनको फीवर है, कफ है, या उनको गले में खराश हो रही है, थकान महसूस हो रहा है, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से जल्दी नजदीकी किसी भी अस्पताल में ले जाकर एक बार चेकअप जरूर करवा ले। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि भाई ये जो वायरस है, इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है। तो याद रखिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उन लोगों को ये वायरस ज्यादा से ज्यादा अटैक कर सकता है। तो याद रखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। उनको भाई कहीं पे फीवर ना हो, उनको कफ की यानी कि उनको खांसी ना हो, उनको गले में खराश हो रही है, या उनको फैटिक की अगर समस्या, यानी कि शरीर में अगर थकावट महसूस हो रहा है, देह हाथ में दर्द हो रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भाई नजदीकी अस्पताल में एक बार ले जाके जरूर चेकअप करवाए 5 साल से कम के बच्चों को। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे दे रहा है कि भाई जो भी ओल्ड एज के लोग होते हैं, यानी कि बुजुर्ग बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, सेम अगर उनको इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको नजर आता है, ये 5 सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, तो जरूर उनको नजदीकी अस्पताल में एक बार लेके जाए। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो एक बार अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करे, थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान दे, जिससे क्या है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी।
ठीक है, ये हमको पॉइंट समझ में आ गया कि भाई सिम्टम्स क्या है और उसके बाद इससे ज्यादा खतरा किन लोगों को है, किन लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं प्रिकॉशंस पे, यानी कि इसका बचाव कैसे है, क्या क्या तरीके हैं जिससे क्या है कि हम इस वायरस से बच सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखा है, आपको बार बार अपने हाथ को धोना चाहिए। जब भी आप किसी काम में जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक बार अपने हाथ को भाई हैंड वॉश जरूर करें। देन आफ्टर आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का यूज जरूर करेंगे सबसे। अब यहाँ पे लास्ट में दिया है कि भाई आप एक काम करिए कि पहला तो अपने हाथ को बार बार धोना है, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज जरूर करें। लास्ट में क्या है कि आप आजकल जब से ये वायरस जो आया है तो उसके बाद आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। भीड़ भाड़ में लोगों के बीच में जाने से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि भीड़ भाड़ जो होती है उन जगह पे जाने से एक बार अपने आप को बचाए, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करे। ये आपके प्रिकॉशंस बताए गए हैं। तो आई होप कि आप लोग को इतना तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता है। देखिए एचएमपीवी के ऑलरेडी केस जो है आपको बेंगलुरु में मिल चुके हैं, जो भारत में ऑलरेडी तेजी से फैल रहा है। तो अभी अगर हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये ऑलरेडी फैल सकता है। अगर प्रिकॉशंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भाई ये बड़ा हो सकता है, तो लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम लोग एक बार इन प्रिकॉशंस के ऊपर ध्यान दे, और अगर ये सिम्टम्स अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी को भी दिखाई देता है, नजदीकी अस्पताल में जाए, एक बार चेकअप जरूर करवाएं और इसका इलाज करवाते रहें। ठीक है, सब पे ध्यान रखा करिए। ठीक, अब इस वीडियो को क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो इससे होगा क्या कि भाई लोगों को जानकारी मिल जाएगी इस एचएमपीवी वायरस के बारे में, जिससे क्या है कि लोग सतर्क हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। अब मैंने कहा था कि भाई हम लोग अंग्रेजी जो है इस वीडियो के लास्ट में सीख जाएंगे। तो ये एचएमपीवी जो वायरस है, अब इससे रिलेटेड जो भी मान लेते कि वोकेबलरी हमारे पास में, जैसे हमने बोला सिम्टम्स यानी कि लक्षण हो गया, फीवर यानी कि आपको बुखार हो गया, कफ हो गया यानी कि खांसी, सोर थ्रोट यानी कि आपको गले में खराश होती है, फटीग मतलब शरीर में जब थकावट महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि आपको सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कतें आती है। ठीक है, सांस नहीं ले पाते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब इम्यूनिटी आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉश हैंड, वियर अ मास्क, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने की प्रणाली। ये वायरस कैसा है, रेस्पिरेटरी वायरस है जो डायरेक्ट आपके सांस के ऊपर ही अटैक करता है। ठीक है, सांस लेने में ही दिक्कत हो जाती है। तो ये वीडियो आपको आई होप कि दोनों चीज इसमें मिल गया। एक तो आपको इस वायरस के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल गई, जिससे क्या है कि आप सतर्क रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे तो वो भी सतर्क रहेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद आपको इस वीडियो में लर्निंग भी मिल गई। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।